ईश्वर की जिज्ञासा करनी जीवन का सबसे बड़ा अभियान है। उसके पार फिर कोई और खोज नहीं, उससे बड़ी कोई और चुनौती नहीं। और स्वभावतः जो इस अनंत की यात्रा पर निकलते हैं उन्हें बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती। पीड़ा मधुर है, पर पीड़ा फिर भी पीड़ा है। कितनी ही मीठी कसक हो, जब प्रभु प्रेम का तीर हृदय में चुभेगा तो पीड़ा तो होगी। और प्रभु प्रेम का तीर लग जाए तो उसका फिर कोई इलाज नहीं, उस बीमारी की फिर कोई दवा नहीं। फिर तो बीमारी का बढ़ जाना ही दवा है। फिर तो बीमारी इतनी बढ़े कि बीमारी ही बचे और तू ना बचे तो दवा है। ईश्वर की तड़फ तुझ में उठी, सब में उठनी चाहिए, क्योंकि जीवन ईश्वर की खोज के बिना अर्थहीन है, रंगहीन है, गंधहीन है। ईश्वर के बिना आदमी है क्या? बांस की एक पोंगरी। ईश्वर से जुड़ जाए तो बांसुरी बने, ईश्वर से जुड़ जाए तो गीत जन्मे। लेकिन ईश्वर से जुड़ने की यात्रा अपने अहंकार को गलाने की यात्रा है, और अहंकार मिटना नहीं चाहता। अहंकार पैर जमा के बैठा है, जन्मों जन्मों से बैठा है। इतनी आसानी से कोई मालकियत छोड़ भी दे तो कैसे? इतनी पुरानी मालकियत कोई छोड़ भी दे तो कैसे? अहंकार तो समझता है मैं मालिक हूं, और ईश्वर की खोज की पहली अनिवार्य शर्त है कि गलाओ अहंकार को, उसी से तड़फ होती। इतने इतने जन्मों की जमी हुई जड़ें अहंकार की उखाड़ने में दर्द होता, पीड़ा होती। ये कोई कपड़े उतारने जैसी बात नहीं है, ये चमड़ी उतारने जैसी बात है। तो पूछती है तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की। ऐसा ही लगेगा, क्योंकि बाहर कुछ दिखाई तो नहीं पड़ता जिसको हम खोज रहे। और कोई अगर पूछे कि क्या खोज रहे हो तो हम बता भी तो ना सकेंगे। भक्त तो गूंगा हो जाता है, उसे कुछ कहना भी हो तो आंखों से झरते हुए आंसुओं से कहना पड़ता है। शब्द छोटे पड़ जाते, ओछे पड़ जाते, शब्द खोटे पड़ जाते। शब्दों के सिक्के प्रेम की दुनिया में नहीं चलते। तो किसी को कहना भी चाहे तो बता नहीं सकता। रोए तो लोग पागल समझे, हंसे तो लोग पागल समझे, चुप रहे तो लोग पागल समझे, और कुछ बोले तो अपना ही अंतःकरण कहे कि यह बोलना ठीक नहीं, क्योंकि अन बोले को कैसे बोला जाए, अन कहे को कैसे कहा जाए। ये तो अपना ही अंतःकरण कहे कि अपराध हो जाएगा। यहां शब्द मत लाना, निशब्द के इस लोक में शब्द की गंदगी मत लाना। भाव के इस जगत में विचार का कूड़ा करकट मत लाना। चुप ही संभालना इसे, तो
और भी कसक होती। किसी से कह भी लेते तो मन थोड़ा हल्का हो जाता। कहने से मन हल्का होता है। मनोविज्ञान तो इस सत्य को बहुत गहराई से स्वीकार करता है। मनोविज्ञान की तो पूरी प्रक्रिया यही है कि मरीज मनोवैज्ञानिक से सिर्फ अपने मन की व्यथा कहता है। मनोवैज्ञानिक उसका कोई इलाज नहीं करता, इलाज की जरूरत ही नहीं आती, यही इलाज हो जाता है। बीमार अपनी व्यथा कहता है, कहते कहते व्यथा कम हो जाती, कहते कहते मन हल्का हो जाता है। मनोचिकित्सक तो केवल सुनता है। मनोचिकित्सा का पूरा शास्त्र सुनने की कला है। मनोचिकित्सक चुपचाप सुनता है, ध्यानपूर्वक सुनता है, बड़ी लगन से। तुम्हारा कूड़ा करकट जिसमें कुछ भी सुनने योग्य नहीं, उसे ऐसे सुनता है जैसे हीरे जवाहरात बरसते हो। और जब तुम्हें कोई इतने भाव से सुनता है तो तुम अपना हृदय उंडेल देते हो। उसी उंडेलने में पीड़ा तिरोहित हो जाती। मनोचिकित्सा को चिकित्सा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां औषधि तो है ही नहीं कुछ, न ही चिकित्सा की कोई विधि है। सिर्फ एक सीधा साधा मनुष्य जाति का हजारों साल का अनुभव है, निचोड़ है कि दुख कहने से हल्का हो जाता है, सुख कहने से गहरा हो जाता है, दुख कहने से हल्का हो जाता है। इसलिए तो लोग एक दूसरे से दुख की बातें करते, अपनों के पास बैठ के 2 क्षण रो लेते हैं तो बोझ कट जाता है। लेकिन परमात्मा को जो खोजने चला है उसकी पीड़ा तो मनोवैज्ञानिक हल नहीं कर सकता। परमात्मा को जो खोजने चला है वो तो सभी चिकित्साओं के पार है। उस बीमार का तो कोई इलाज नहीं, उसका कोई उपचार नहीं। एक तो कहा नहीं जा सकता, कहो तो कोई समझेगा नहीं, कहो कुछ लोग कुछ और समझेंगे। भक्तों को तो सदा सदा लोगों ने विक्षिप्त समझा है, इसलिए भक्त को चुप ही रह जाना पड़ता है, अपनी छाती में दबा लेना पड़ता है अपनी कसक को। और ऐसा ही लगेगा कि दिन रात रहेगी ये कसक, ये भूले से ना भूलेगी। उठते बैठते 1000 काम करते ये कांटा भीतर चुभता ही रहेगा। ये कांटा समयातीत है, कालातीत है, इसलिए समय से कोई भेद नहीं पड़ता। जागो तो ये है, सो तो ये है। भक्त की आंखें नींद में भी गीली होती हैं आंसुओं से। नींद में भी भक्त सपने किसके देखता है? तुम किसके सपने देखते हो? जो आदमी धन का दीवाना है वो धन के सपने देखता है कि मिल गई तिजोरी राह के किनारे पड़ी हुई, की गिनती करता है, रुपयों की गिनती करता रहता है। जो पद की तलाश करता है वो सपने देखता है कि पद पर पहुंच गया, हो गया प्रधानमंत्री, हो गया राष्ट्रपति। जो परमात्मा की खोज करता है उसे तो उसकी बांसुरी की टेर भी सपने में गूंजती सुनाई पड़ती, उसे तो उसकी ही छवि तिरती रहती, उसे तो उसका ही भाव तिरता रहता है, उसे तो एक ही बात पकड़े रहती, उसकी श्वास श्वास को एक ही गीत पकड़े रहता है। बोले न बोले, उठे बैठे, काम करे ना करे, मंदिर जाए कि मस्जिद कि दुकान पर बैठे कि बाजार में, मगर परमात्मा उसे छाया की तरह घेरे रहता है, उसके साथ ही होता है। तो तू ठीक कहती, तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की। बात की भी तो नहीं लगेगी ये कसक, किस बात की कसक है? परमात्मा पर मुट्ठी भी तो नहीं बंधती, परमात्मा पर मुट्ठी बंध भी नहीं सकती। परमात्मा तो उन्हें मिलता है जो मुट्ठी खोलना सीखने की कला सीख लेते।
उसका आंचल भी तो हाथ में नहीं आता। जरा सी भी पकड़ आ जाए तो भी ये लगे कि चलो हम जिसकी खोज में चले हैं वह कोई वास्तविक चीज है। नहीं, पकड़ में आता ही नहीं। बस आया आया ऐसा लगता है, लेकिन पकड़ में कभी आता नहीं। जब तक हम हैं तब तक वह नहीं, और जब तक हम हैं तभी तक पकड़ने की चेष्टा है। जब हम ही ना रहे, पकड़ने वाला ना रहा, फिर पकड़ कैसी? फिर परमात्मा उतर आता है। मैं के खोते ही परमात्मा की अनुभूति बरसती। अभी तो कसक बिन बात की ही रहेगी। तेरा प्रश्न प्यारा है, तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की। भला ये रोग है कैसा? सजन अब तो बता दे। यह रोग अनूठा है, और यह रोग केवल सौभाग्यशालियों को लगता है। यह रोग स्वास्थ्यों का स्वास्थ्य है। यह रोग जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मगर शुरू में तो रोग ही लगता है, विरह जलाता है, प्राण पुकारते, पी कहां, और दूर दूर तक, अनंत तक कहीं भी कोई प्रतिध्वनि नहीं होती, कोई उत्तर नहीं आता। आंखें आकाश में निहारती और उसका कोई पता नहीं चलता, उसके चरण खोजे नहीं मिलते। भक्त की पीड़ा को समझो। शायद इसलिए बहुत लोगों ने तय कर रखा है कि परमात्मा से अपने को बचाएंगे। भक्त की पीड़ा को देखकर तय कर रखा है कि ऐसी झंझट में ना पड़ेंगे। साधारण जीवन के प्रेम ही कितनी झंझट में डाल देते हैं। तो ये असाधारण प्रेम, प्रेम पंथ ऐसो कठिन, ये तो असाधारण प्रेम है। ये तो अज्ञात का प्रेम है। इसका तो कोई ओर छोर नहीं है, इसका तो कोई किनारा नहीं है। ये तो सागर तटहीन है। इसमें तो जो उतरे वो डूबे। इसमें तो डूबना ही उबरना है। इसमें तो मिटना ही पाना है। चांद, मैं उसे अवश्य पकड़ूंगा, प्रेम के पिंजड़े में पालूंगा, हृदय की डाल पर सुलाऊंगा। प्यार की पखुड़ी चाहे की अखड़ी, चांद उससे स्वप्नों का नीड़ सजाऊंगा। तुम्हारा ही तो मुकुट है। फूलों के मुख पर तितली सा बैठकर वह सतरंगे पर फैलाएगा। मैं उसे इंद्रधनु की झूल में झुलाऊंगा, प्यार का माखन खिलाऊंगा। तुम्हारा ही तो मुख है। चांद, मैं उसे निश्चय चखूंगा, फूल की हथेली पर रखूंगा। तुम्हारा तो प्रकाश है। भावों से सजाऊंगा, आंसू से धोऊंगा। तुम्हारी ही तो शोभा है। पत्तों के अंतराल से, अलकों के जाल से मैं चांद को अवश्य पकड़ूंगा। दृष्टि नीलिमा में, रूप चांदनी में बखेरूंगा। तुम्हारा ही तो बोध है। जैसे चांद को पकड़े कोई, पकड़ना चाहे कोई। छोटे बच्चे चांद को पकड़ना चाहते हैं, हाथ फैलाते चांद की तरफ। कृष्ण के जीवन में कहानी, जब वे छोटे थे तो चांद को पकड़ने के लिए आतुर हो गए। आकाश में उगा होगा पूर्णिमा का चांद, और कृष्ण रोने लगे और रूठ गए, और यशोदा परेशान है, करे तो क्या करे। चांद को पकड़ाए तो कैसे पकड़ाए। फिर उसे सूझी, फिर उसे ख्याल आया। उसने गणित बिठाया, उसने एक कांसे की थाली में जल भरा। चांद की छाया पड़ी कांसे की थाली में। कृष्ण को कहा कि ले, अब तू पकड़ ले। यह कहानी प्रीतिकर है। ऐसे ही जो रोए हैं परमात्मा को पाने के लिए, उनको समझाने के लिए मंदिरों में मूर्तियां बना दी गई। कांसे की थाली में पानी में पड़ा हुआ चांद का दर्पण,
मंदिरों की मूर्तियां बस धोखे, बच्चों को समझाने के। झुका लो सिर, पकड़ लो पैर, चढ़ा दो फूल, धूप दीप जलाओ, भर लो मन को कि मिल गया। मगर ऐसे नहीं मिलता है, मिटने से मिलता है। मूर्ति नहीं बनानी उसकी, अपनी मूर्ति विसर्जित करनी, तब मिलता है। उसकी पत्थर की मूर्ति बनाने से क्या होगा? ये अपनी जो अहंकार की प्रतिमा है, इसे खंडित करो, इसे जाने दो, इसे आमूल चूल जाने दो, इसमें से रत्ती भर मत बचाना, अन्यथा कठिनाई रहेगी, अन्यथा मामला चांद को पकड़ने जैसा रहेगा। लगता ये रहा, वृक्षों की डालों के बीच में झूलता, पत्तों के पार झूलता, ये रहा, हाथ बढ़ाऊं तो पकड़ लूं, मगर चांद पकड़ में आता कहीं, और चांद बहुत दूर नहीं है। शायद किसी दिन पकड़ में आ भी जाए। आखिर दूरी है आदमी और चांद के बीच, मगर दूरी अनंत नहीं है। अहंकार और परमात्मा के बीच दूरी अनंत है। अहंकार मिटे तो परमात्मा, अहंकार रहे तो परमात्मा नहीं। इस समीकरण को खूब हृदय में गहरा बैठ जाने दो। अपने को समझे बिना सब व्यर्थ है। कभी खुद को भी इंसान काश समझे। अगर अपने को कोई समझ ले, ये सही है रायगाहें और मैं हूं, तो दिखाई पड़ेगा कि जीवन सारा का सारा व्यर्थ है। जिससे हमने अब तक जीवन समझा था, जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है। कहूं किससे कि इस जमहूरियत में हुजूम खुश रवा हैं और मैं हूं, पड़ा हूं एक तरफ धुनी रमाए, अताबे रह रवा हैं और मैं हूं। कहाँ हैं हम जबां अल्लाह जाने, ये फ़कत मेरी जबां है और मैं हूँ। खामोशी है जमी से आसमां तक, किसी की दास्तां है और मैं हूँ। क़यामत है खुद अपने आसियां में, तलाशे आसियां हैं और मैं हूँ। यही इस जगत की सबसे अनहोनी घटना है कि अपने ही नीड़ में बैठे हैं और अपने ही नीड़ की तलाश चल रही है। क़यामत है खुद अपने आसिया में, तलाशे आसियां हैं और मैं हूं। जिसे तुम खोज रहे हो तुम्हारे भीतर बैठा है, मगर तुम बाहर खोजते हो। तुम अपने नीड़ में बैठे हो, तुम परमात्मा में विराजमान हो, मगर तुम्हारी मौजूदगी उसकी मौजूदगी को अनुभव नहीं होने देती। तुम्हारा शोरगुल उसकी शांत आवाज को प्रकट नहीं होने देता। जहां एक जुर्म है यादे बहारा, वो लाफानी खिजा है और मैं हूं। तरसती हैं खरीदारों को आंखें, जवाहिर की दुकानें और मैं हूं। बस इस दुनिया में ऐसी ही हालत है। जवाहिर ही जवाहिर पड़े, हीरे मोतियों के ढेर लगे, मगर पारखी आंखें नहीं। परख सकें जो, देख सकें जो। कौन सी आंखें परख सकती, कौन सी आंखें देख सकती? जिन आंखों में विचारों के जाल नहीं रहे, जिन आंखों में अहंकार के अंबार नहीं रहे, जिन आंखों में मैं भाव समाप्त हो गया है, वे पारखी हो जाती। उन्हें फिर हीरे ही हीरे दिखाई पड़ते। फिर परमात्मा दूर नहीं है, पास है। उपनिषद कहते हैं परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास। विरोधाभास मालूम होता है। गणित तो कहेगा, तर्क तो कहेगा दूर है तो दूर और पास है तो पास। ये कैसा वक्तव्य हुआ कि दूर से भी दूर और पास से भी पास? लेकिन ये वक्तव्य सही है। गणित लाख कहे, तर्क लाख कहे, यहां तर्क और गणित की कोई गति नहीं। परमात्मा दूर से भी दूर है अगर तुम्हारी आंखों में अहंकार की धूल है,
और परमात्मा पास से भी पास है अगर तुम्हारी आंखें अहंकार से मुक्त हैं। नहीं आती अब आवाजे जरस भी, गुबारे कारवां हैं और मैं हूं, माले बंदगी ए जोश तोबा, खुदाए मेहरबान हैं और मैं हूं। घबराओ मत, बंदगी किए जाओ, झुके जाओ, पूजा में गले जाओ, प्रार्थना में ढले जाओ और इतना ही स्मरण रखो, खुदाए मेहरबान है और मैं हूं। परमात्मा की अनुकंपा अपार है। खोजोगे मिलेगा, जिनने खोजा है पाया है, लेकिन जिनने भी खोजा है उन्होंने बड़ी पीड़ा से पाया है। पीड़ा कीमत है जो चुकानी पड़ती है। वीणा तू पूछती तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, भला ये रोग है कैसा? इस रोग का नाम ही प्रेम है, इस रोग का नाम ही भक्ति है। ये बिन बात की कसक है, कारण समझ में नहीं आता, फिर भी प्राणों को मथे डालती है ये कसक। तीर दिखाई नहीं पड़ता और चुभे चला जाता है। कौन पुकार रहा है दिखाई नहीं पड़ता और पुकार है कि खींचे लिए जाती। कहां चल पड़े, किसकी खोज में चल पड़े, कुछ साफ साफ नहीं, कुछ स्पष्ट नहीं, सब धुंधला धुंधला है, जैसे सुबह का कुहासा घिरा हो। मगर है कि पैर रुकते नहीं, मगर है कोई चुनौती कि प्राणों के तारों को छेड़ गई, जाना ही होगा, रुकने का उपाय नहीं है वीणा। जिसके भीतर भी ये कसक पैदा हो गई, उसके रुकने की कोई संभावना नहीं। दौड़ो, जितनी तीव्रता और त्वरा से दौड़ सको, मिटो जितनी शीघ्रता से और गति से मिट सको, अपने को पहुंच ही डालो, फिर कसक में से ही आनंद का जन्म होता है। कांटे फूल बन जाते, विरह मिलन बन जाता है, और जब विरह मिलन बनता है तभी समझ में आएगा भला ये रोग है कैसा। तड़फ ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की। उसके पूर्व पता नहीं चल सकता। प्यासे को कैसे पता चले कि ये प्यास किस चीज की? प्यास तो पता चलती, लेकिन जिसने कभी जल ना पिया हो उसे कैसे पता चले कि प्यास किस बात की है? उसे तो जल पीने से ही पता चलेगा। हां, जल पीने से दो बातें साफ हो जाएंगी। जल का अनुभव, जल की तृप्ति, परितोष, और साथ ही साथ यह भी कि प्यास किस बात की थी। यह बड़ा उल्टा गणित है। मिलने से पता चलता है कि हम किसे खोज रहे, अनुभव से पता चलता है कि हम किसकी तलाश कर रहे हैं। इसलिए भक्त एक बड़ी रहस्यमय खोज में संलग्न होता है। इसलिए भक्त को रहस्यवादी कहा है, दुस्साहसी कहा है, क्योंकि उसे खोजता है जिसका साफ साफ न नक्शा है पास, न छवि है पास। मिल भी जाए तो उसे कैसे पहचानेंगे इसका भी कुछ पक्का नहीं। उसकी प्रतिभिज्ञा कैसे करेंगे, उसे पहले कभी देखा नहीं। मगर यह भी अजूबों का अजूबा कि परमात्मा को पहली दफा देखते ही एकदम पहचान हो जाती, एकदम प्रतिभिज्ञा हो जाती। इसलिए ज्ञानियों ने उसे स्वतः प्रमाण कहा है। उसकी प्रतिभिज्ञा किसी और अतीत स्मृति के आधार पर नहीं होती, उसके अनुभव के आधार में ही हो जाती।
उसे जानते ही सब जान लिया जाता है। उसका अनुभव ऐसा प्रगाढ़ है, इतना विराट है, इतना गहन है, इतना ऊंचा है कि पोर पोर में भिद जाता है, कि रोए रोए को प्रतीति हो जाती, कि श्वास श्वास को प्रमाण मिल जाता, कि हृदय की धड़कन धड़कन बस उसी के नाच में तल्लीन हो जाती। दूसरा प्रश्न,